फिलोसॉफी और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है, आज हम ये समझेंगे। फिलोसॉफी का अर्थ सिर्फ इतना है, चिंतन, मनन, विचार। और तत्व ज्ञान का अर्थ है अनुभूति। फिलोसॉफी एक विचार है, मात्र एक विचार, एक चिंतन मनन, एक सोच विचार। और तत्व ज्ञान अर्थात साक्षात्कार, एक अनुभूति, एक दर्शन जिसमें आपका अनुभव तल्लीन है। अब फिलोसॉफी तो ज़माने भर की पढ़ी है, आप कहीं से भी कोई किताब उठाएं आध्यात्मिक, आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि वो आपकी अनुभूति नहीं है, वह किसी और का अनुभव उस किताब में छपा है। वो ज्ञान के रूप में आपके दिमाग में जा रहा है, उस आपका खुद के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। जो तत्व ज्ञान है, जो आपको आपके साक्षात्कार, आपकी अनुभूति से उपलब्ध होगा, वही तत्व ज्ञान है, वही वास्तविक है। फिलोसॉफी वास्तविक नहीं है, वो आप चंद किताबों से पढ़कर हासिल कर सकते हैं, लेकिन असल बात तो आपकी खुद की अनुभूति है, तत्व ज्ञान है। जब स्वयं कांटों भरे रास्ते में चलकर आप खुद कहीं पहुंचते हैं, आपकी मंजिल मिलती है, तो वही अनुभव कहलाता है। तो मान लीजिए कोई एक अंधा व्यक्ति है, अगर उसे प्रकाश के संदर्भ में बोला जाए तो वो उसके लिए फिलोसॉफी होंगी, क्योंकि उसने प्रकाश को तो अनुभव किया ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति की आंखें हैं, हम सबकी जो आंखें हैं, हमने प्रकाश को देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है, तो हमारे लिए वह अनुभूति है, हमारे लिए वह रियलिटी है। लेकिन एक अंधे व्यक्ति के लिए वही फिलॉसफी हो गई, क्योंकि उसने उस चीज़ को जाना ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, ना देखा। तो फिलॉसफी में और रियलिटी में, तत्व ज्ञान में यही अंतर है, जो अनुभव में है और जो एक विचार करने में है। आप ज़माने भर की चीज़ें पढ़ लें, विचार कर लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन असल वो ज्ञान आपका नहीं है, वो एक आपकी रियलिटी नहीं है, वो किसी और का अनुभव आप पढ़ रहे हैं। फिलॉसफी में किसी और का अनुभव लिखा हुआ है, अगर आपने उसको आत्मसात कर लिया तो वो कभी आपका नहीं होगा, वो आप आत्मसात करें। लेकिन रियल में अगर वही अंधा व्यक्ति प्रकाश का अनुभव कर ले, सडन उसको प्रकाश का एहसास हो जाए, अनुभव हो जाए, किसी अंधे आदमी के लिए वह जो फिलॉसफी थी वो रियलिटी हो गई, वास्तविकता हो गई, तत्व ज्ञान हो गया, उसको वो अनुभव में आ गया। तो यही डिफरेंस है। हम जो आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, लेते हैं, ये सब ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, लेकिन असल अनुभूति आपके स्वयं के अनुभव से होगी, जहाँ आपको ये सब ज्ञान पीछे छोड़ना होगा। एक दफ़े आपको मार्ग मिल गया चलने का, तो फिर इस ज्ञान की कोई भी ज़रूरत नहीं रह जाती। तत्व ज्ञान अर्थात अनुभूति, फिलॉसफी अर्थात मानसिक, सोचा हुआ, तत्व ज्ञान अर्थात जाना हुआ, वास्तविक, फिलॉसफी सोचा हुआ, मानसिक। ये डिफरेंस है, मतलब बहुत बारीक डिफरेंस है। फिलॉसफी सिर्फ एक विचार मात्र है, जो हम किताबों से, ग्रंथों से, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ज्ञान हासिल कर लेते हैं, लेकिन असल वह ज्ञान नहीं है जब तक आपकी वह स्वयं की अनुभूति ना हो। स्वयं की अनुभूति कब आएंगी? जितना भी ज्ञान, जितना भी कूड़ा कचरा आपने दिमाग में भरा है, उसको साइड में फेंक देने में, कचरे के डब्बे में डाल देने में, तभी आपके स्वयं की अनुभूति के चक्षु खुलेंगे। नहीं तो तब तक के कोई भी चक्षु आपके खुलेंगे ही नहीं, अगर आप उसी को पकड़ के चल रहे हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं, उसी की पकड़ बना लिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आध्यात्मिक साधना में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यही होता है कि जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी पकड़ छोड़ दी जाए। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको उंगली की तभी तक ज़रूरत होती है जब तक वो खुद चलना सीख नहीं जाता, तब तक वो उंगली पकड़ के चलेगा। लेकिन एक दिन जब वो खुद के पैरों पे खड़ा हो जाता है तो वो उंगली छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती, वो अपने आप छोड़ देता है। तो वैसे ही ज्ञान है, जब तक आपने अपने ज्ञान को छोड़ नहीं दिया, कंप्लीट तरीके से मुक्त नहीं हो गए, तब तक आपको स्वयं की अनुभूति नहीं हो सकती। एक ना एक दिन आपको बिल्कुल निर्विचार, निशब्द उस अवस्था तक पहुंचना होगा जहां आपको अनुभूति हो। आध्यात्मिक साधना में फिलोसॉफी का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, अगर आप अनुभव चाहते हैं तो। सोचना तो बहुत आसान है, फिलोसॉफी तो बहुत आसान है, लेकिन जानना बहुत कठिन है, क्योंकि सोचने के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं, और जानने के लिए स्वयं को बदलना अनिवार्य है। यही अंतर फिलोसॉफी और तत्व ज्ञान में है। फिलोसॉफी अर्थात सोचना, और तत्व ज्ञान अनुभूति अर्थात जानना। जानने के लिए आपको सोचना बंद करना होगा, क्योंकि सोचने के लिए कुछ बदलना नहीं पड़ता, और जानने के लिए आपको हर एक चीज़ बदलना अनिवार्य हो जाती है। तो गाइस, इस विषय में, इस संबंध में
सोचे समझे अमल करें, कुछ चिंतन मनन करें। जो भी आपको समझ आया या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।